Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Misra, and you are watching the Diamond Classes. So, good morning to everyone. So, let's begin the class. As you perfectly know, that we are going to discuss about syntax today. We are going to discuss about syntax, and in syntax we are discussing today about of rule number 30. First thing about syntax I told you, correction of sentence. ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा टॉपिक है सिंटैक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट, आईसीएससी एंड सीबीएसई। आप किसी भी बोर्ड पे हो, इट डजंट मैटर बिकॉज ग्रामर इज इक्वल फॉर एवरी बोर्ड आई थिंक। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड आई थिंक। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है सिंटैक्स। और सिंटैक्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 13 के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का रूल। मेरे ख्याल से आपने पिछली वीडियो को देख लिया है, और देख लिया है तो आपको उसी के जस्ट आगे, अगर नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखकर आओ, तभी ये रूल आपको क्लियर होने वाला है, क्योंकि अब रूल नंबर 12 के आगे से चलने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपको जैसा ही पता है कि हम रूल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एक बार आज फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट हुआ था कि यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बट कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे ना जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है एग्री नहीं करता है, टूट जाता है। जहां पे टूटता है, सिंटैक्स की उत्पत्ति होती है, वही के सारे रूल्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के रूल को, रूल नंबर 30। ठीक है, और हम रूल नंबर 13 का स्ट्रक्चर वही अभी है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या, एंड से जुड़ने वाले नाउन, पेयर वर्ड्स पर ही अभी हमारा रूल चल रहा है। और आज हमारा रूल आया है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं और पहले सिंगुलर नाउन के पहले हम ईच या एवरी का प्रयोग कर देते हैं। इफ two singular number noun joins with and comes into any sentence, work like as a subject, yeah, we can say that it used in a nominative case. Then what is the rule segment today? क्या है रूल आज का? यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं और पहले सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या कर देते हैं, ईच और एवरी का प्रयोग कर देते हैं फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, तो क्या करना होगा। और इसी में एक रूल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, दोनों रूल को एक ही कर दिया है। यदि पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग कर देंगे तब क्या होगा, यदि दोनों सिंगुलर नंबर नाउन के पहले ईच या एवरी का यूज कर देंगे तब क्या होगा। सेंटेंस से पहले रूल हमारा कहना क्या चाह रहा है, ये चीज पहले पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लो कि दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़ेंगे। इफ फर्स्ट सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, ईच या एवरी का प्रयोग करेंगे, तब किस वर्ब का यूज करना है। यदि दोनों सिंगुलर नंबर नाउन के पहले हम ईच या एवरी का यूज कर देते हैं तब हमें क्या करना है। ये तो बात हो गई कंडीशंस की। इस रूल का कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस रूल में सीधा सीधा ये कह दिया गया है, इफ टू सिंगुलर नंबर नाउन ज्वाइंस विथ and before the first noun we use each or every, and otherwise if we use each or every both singular number noun, it doesn't matter, it always take off singular number one। यानी दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़ेंगे, चाहे पहले सिंगुलर नंबर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग कर दो, या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आप ईच या एवरी का प्रयोग कर देंगे, क्या होगा, दोनों सभी के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार रूल पढ़ दे रहा हूं, सुन लो। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो,
अथवा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का यूज हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि ये तो सिंगुलर नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, एंड से जुड़ेगा, चाहे पहले के साथ ही हम ईच एवरी का प्रयोग करेंगे, दूसरे के साथ ना करें, या दोनों के साथ ही हम ईच एवरी का प्रयोग कर दें, कंडीशन चाहे जो भी होगी, वर्ब किसको यूज किसका होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो क्लियर है ना, तो बहुत इजी सा रूल है। आइए हम लोग चलते हैं किस पे, करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस पर, अपने इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और अपने रूल को लगाते हैं। क्या यहाँ पे रूल लगने वाला है, देखो सेंटेंस पढ़ो, ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, ईच पेन एंड पेंसिल्स आर रेड। देखो ये है हमारा एक सिंगुलर नाउन, ये दूसरा, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले सिंगुलर नाउन के पहले हम ईच का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है ना, कि दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर हमारा नाउन हो गया और ये भी हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन हो गया, ये हमारा एंड से जुड़ा है और यहाँ पे ईच का प्रयोग हुआ है। तो रूल तो ये होने वाला है। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि ईच पेन एंड पेंसिल, तो ईच क्या होगा, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का, जहां पे प्लूरल हुआ है वहीं को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। आर है, आर का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंसिल के हाथ लग जाएगा, इज रेड। इतनी सारी बात क्लियर। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल आर वाइज, ईच बॉय एंड गर्ल आर वाइज। ठीक है, ये देखो बॉय एंड गर्ल, ये भी सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, एंड से ज्वाइन है, क्या है ये, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा हुआ है और इसके पहले ईच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल आर वाइज। मैंने रूल क्या बताया, ये दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े और पहले के पहले सिंगुलर नाउन का प्रयोग, सॉरी ईच का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पाने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। प्लूरल है, इसी को रिमूव कर दो। चलो सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ईच बॉय एंड गर्ल आर वाइज हो जाएगा ईच बॉय एंड गर्ल, जहां पे आर है वहीं को रिमूव कर देंगे, क्या आ जाएगा, इज वाइज। दैट्स क्लियर, क्लियर है ना। आ जाओ आखिर अपने लास्ट रूल सेंटेंस पे, ईच मैन एंड वुमन। देखो यहाँ पे वैसे इब्री लगा देते हैं, इस तरह का सेंटेंस आ गया, ईच मैन एंड एवरी वुमन आर लैबोरियस। देखो ये मैन है, ये सिंगुलर में ही है, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है, और वुमेन का वोमेन। ठीक है, ए को ई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ईच मैन एंड एवरी वुमेन, मतलब कि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या कर देते हैं, ईच या एवरी का प्रयोग कर देते हैं और उसे आइड से जोड़ देते हैं, तब पर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि इसके पहले वाले अपने रूल्स में पढ़ा है ना, यदि किसी के पहले से चेंज कर देते हैं आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग, तो किसी के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता था तो आर्टिकल दोनों पे लगाने पर प्लूरल का होने लगता था, या कहीं प्लूरल का होता था दोनों पे लगा देने पे सिंगुलर का होने लगता था। बट इस रूल में क्या है, कोई चेंज नहीं है, पहले के साथ अगर आप ईच एवरी का प्रयोग कर रहे हो तब भी आप सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज करोगे। यदि आप दोनों के साथ दोनों सिंगुलर नंबर नाउन के साथ आप ईच एवरी का प्रयोग कर दे रहे हो तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। चलो क्या हो जाएगा, ईच मैन एंड एवरी वुमेन, आर को रिमूव करके क्या लगा देंगे, इज लैबोरियस। रूल क्लियर है ना, क्लियर है। स्ट्रक्चर एक बार देखो, दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े होंगे, पहले सिंगुलर नंबर नाउन के पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ईच या एवरी का किसी का प्रयोग कर देंगे, या इसी नाउन के पहले या दोनों के पहले हम किसी सिंगुलर नंबर ईच या एवरी का प्रयोग कर देते हैं, तो इसके साथ जो यहाँ पे आने वाली वर्ब होगी वह क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो रूल क्लियर है ना, क्लियर हो गया हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 14। चलो रूल नंबर 14 क्या है, ध्यान से सुनना।
ईच का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, पिछले रूल में था कि ईच और एवरी, यहां पे केवल ईच के बारे में बात करने चल रहे हैं, ठीक है। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होगा, यदि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, एज अ नॉमिनेटिव केस होगा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ईच का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, इसे याद कर लो, एक पॉइंट नोट के रूप में लिख लो कि ईच का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। देखो सेंटेंस ऐसे दिया है, ईच हैव अ पेन, ईच हैव अ पेन, तो क्या करने हैं हमको इसमें हम क्या कर सकते हैं, ईच, मैंने ये बताया कि ईच के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का प्रयोग, यहां पे प्लूरल है, ईच हैव अ पेन, तो इस हैव को रिमूव कर देंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, ईच के साथ हैज, सिंगुलर नंबर फॉर्म की वर्ब का यूज कर देंगे, ईच हैज अ पेन, ठीक है। तो ये आपको करेक्शन करना था। रूल क्या रहेगा आपका, यदि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस आपका जो है रॉन्ग है और ये सेंटेंस जो आपका क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, ईच वर रीडिंग बुक, ईच वर रीडिंग बुक, ईच के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का, यहां पे प्लूरल है, इसी को रिमूव कर दो, ईच वर के का सिंगुलर क्या हो जाएगा, वाज रीडिंग बुक, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका, ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग होगा, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट। आपको पेपर में रॉन्ग राइट काट के नहीं आना, मैं आपको समझने के लिए किया हूं, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करो, उसका आंसर देने के बाद ये तरह ब्रैकेट बना के मारा, गलत सही करने लगा खुद से, वो एग्जामिनर का काम है। आप क्या करोगे, खाली अपने रूल को फॉलो करोगे। छोटा सा रूल है, ईच का प्रयोग इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, यदि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। रूल क्लियर है ना। तो एक छोटा सा नोट लिखा हूं, इस नोट को सुनो। यहां पे इसने ऊपर बोला कि ईच का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का यूज होगा, बट एक शॉर्ट नोट में यह बोला जा रहा है यदि ईच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होता है, पहले नहीं, ध्यान से सुनना, यदि ईच का यूज किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होता है तो क्या करना है, इसको ध्यान देना। छोटा सा रूल था ऊपर की ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है जब वह नॉमिनेटिव केस में यूज हो जाता है, ये आपने क्लियर कर लिया। शॉर्ट नोट में क्या लिखा गया है, नोट ये है कि यदि ईच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन के बाद या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होगा, बट वह केस सब्जेक्टिव ही रहेगा। इन सब्जेक्टिव केस ईच इज यूज्ड आफ्टर अ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, तो क्या रूल होगा, यदि ईच का यूज किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज वहां पे नहीं होगा। तो ईच के साथ केवल एक कंडीशन बन रही है अभी के लिए, जब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कब किया जाएगा, ईच के साथ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ईच के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज कब कर सकते हैं, तो आप कुछ जवाब ये देंगे, यदि ईच के पहले हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दें तो ईच अपने साथ प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे इस रूल को आप लर्न करोगे कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का यदि यूज हो जाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब कतई नहीं होगी। अपन इसको अब सॉल्व करेंगे ना, तो चलो फटाक से आ जाते हैं यहाँ पे, ये सॉल्व है, सही है शायद। देखो, वी ईच हैव अ पेन, वी ईच हैव अ पेन, ये क्वेश्चन तो आपका राइट निकला।
कैसे राइट है? अपने रूल को फॉलो करते हैं, अगर फुलफिल होता है तो राइट है। मैंने बोला प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। वी क्या है आपका? प्लूरल प्रोनाउन है। मैंने आपको बहुत पहले ही जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चार्ट बनाया था तो वी को उसमें प्लूरल में रखा था कि नहीं रखा था, आपको पता भी है। तो वी ईच, ये तो क्लियर है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों बना रहा हूं वी। और इसके बाद देखो ईच का प्रयोग हुआ है। इसने क्या बोला? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद ईच का यूज होता है। तो ये देखो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद ईच का प्रयोग होगा तो हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस कैसा है? राइट है कि नहीं? राइट है, राइट है ना। तो आ जाओ अपने अगले सेंटेंस पे। द बॉयज ईच हैज अ वॉच। दी बॉयज, ये आपका क्या है? प्लूरल नाउन। ये भी याद करो, मैंने आपको उसमें जब चार्ट बनाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें लिखाया था प्लूरल में द बॉयज द गर्ल्स। क्लियर है ना? क्लियर है तो बड़ा फटाक से लाइक करना, वीडियो को बैठे मत रहा करो फालतू में, ठीक है कि नहीं? लाइक भी क्या करो, पढ़ते भी रहा करो, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, आपकी मर्जी, पर रूल पर आओ। रूल क्या है? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग, सॉरी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग करेंगे तो कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। इसको देखो, प्लूरल नाउन ईच का प्रयोग, बट यहां पर देखो भाई जी, ये तो सिंगुलर वर्ब आ गई। बट आपका रूल क्या बोल रहा है कि यदि आप सिंगुलर नाउन के बाद किसका प्रयोग, सॉरी प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग कर दोगे तो यहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये आपका सेंटेंस क्या है? आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसको आपको करेक्ट करना होगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस का रूल फॉलो करके। कैसे करेक्ट करेंगे? द बॉयज ईच, यहां पे क्या आ जाएगा? हैव ए वॉच। द बॉयज ईच हैव अ वॉच। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो एक बार सारे रूल्स फिर से बता दे रहा हूं। ये ईच का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि ईच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। ईच के साथ एक कंडीशन अभी तक आपको मिली है, जब उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कब यूज होगा? जब उसके पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग आप कर देते हो। तो रूल क्लियर है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। बने रहिए थे डायमंड क्लासेस के साथ। अगला रूल लेते हैं फटाक से, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल। और ये जो रूल आप पढ़ने चल रहे हैं, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही बढ़िया रूल है। तुम दिमाग को हिला के रख देता है, क्योंकि इसकी शुरुआत है बहुत, जैसे आपने एंड का स्ट्रक्चर अभी तक आप पढ़ रहे थे तो काफी दूर तक आप उसको लेके चले हो। अब इसको हम लेकर चलने वाले हैं, तो फटाक से सुनना इस रूल को और स्किप मत करना। बिल्कुल, अगर आप समझना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, जैसा कि आपने सेगमेंट पढ़ ही लिया है ऊपर, अब की बार 90 बार, यानी कि 90% मार्क्स आपको लेकर आने हैं अपने इंग्लिश में। और वे कैसे आएंगे? अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हो इंग्लिश में तो हमारे YouTube चैनल का जो भी वीडियो है आप मिस मत करना। ग्रामर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, केवल इसी बोर्ड पेपर के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हो तो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होंगी, क्योंकि आप रूल अगर आप क्लियर किए रहोगे यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि छोटी छोटी कड़ी से एक लंबी चैन का निर्माण होता है। तो ये कड़ियां, आपके पास एक छोटी छोटी कड़ियां थी जो एक बहुत दिनों में, इसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे रूल की संख्या 14 है। कुछ दिनों में पढ़ते पढ़ते यहाँ पे रूल 200 पार हो जाएगा, तब आपको बहुत दिक्कत होगी आप अगर एक भी रूल मिस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने रूल को। रूल ये है, यदि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यदि ईच ऑफ आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ, यदि ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है,
यदि किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ का प्रयोग, आइदर ऑफ का प्रयोग, नाइदर ऑफ का यूज किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस के प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज कर दिया जाता है तो क्या करेंगे हम, क्या रूल होगा, यह चीज हम यहां पे क्लियर करने चल रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, और उसके जस्ट पहले आप यदि ईच ऑफ का प्रयोग कर देते हो, आइदर ऑफ का प्रयोग कर देते हो, नाइदर ऑफ का प्रयोग कर देते हो, तो उसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी वह सिंगुलर फॉर्म में होगी, चाहे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल क्यों ना हो। भले ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, और हमने एग्रीमेंट पढ़ा है कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, यहां पे वह रूल टूट जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टूट जाएगा। क्यों टूटेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों टूटेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, आइदर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, नाइदर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले, वो यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और उसके पहले ईच ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, आइदर ऑफ का यूज हो जाएगा, नाइदर ऑफ का यूज हो जाएगा, तो उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सारी चीजें? if a subject of any sentence is in plural form, it is either plural noun or plural pronoun, and before this if we use each of, either of and neither of, then it always takes of singular number verb, not plural verb. यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है और उसके पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज हो जाता है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। क्लियर है? तो चलिए फटाक से आ जाते हैं किसमें, करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस पे। आ जाओ, पहले सेंटेंस देखते हैं कैसे होना चाहिए। Each of these pens are red. Each of these pens, देखो these pens क्या है आपका, ये these pens क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन है, प्लूरल नाउन। यहां पे प्लूरल नाउन, पेन्स क्या है, प्लूरल नाउन आपका है ये आपका, और उसके पहले किसका प्रयोग हो गया है, ईच ऑफ का प्रयोग हो गया है। किसका प्रयोग हो गया है, ईच ऑफ का प्रयोग हो गया है। रूल क्या है, यदि किसी प्लूरल नाउन के पहले ईच ऑफ का यूज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्ब आएगी ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। तो यहीं पे आपको करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करेंगे आप, ईच ऑफ कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, ईच ऑफ दीज पेन्स इज रेड। देखो देखने में क्या लग रहा है, आप सोचोगे कि पेन्स के साथ आर लगना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले किसका प्रयोग हो गया है, ईच ऑफ का प्रयोग। मैंने रूल क्या बताया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के पहले हो जाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, अगले रूल पे आ जाते हैं। आइदर ऑफ दोस टू बॉयज आर जेंटल, आइदर ऑफ दोस टू बॉयज आर जेंटल, तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ, देखो दोस टू बॉयज, ये आपका क्या है, प्लूरल, प्लूरल नाउन था बॉयज आपका, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आइदर ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आइदर ऑफ दोस टू बॉयज, तो क्या हो जाएगा, इज जेंटल। सेंटेंस क्या दिया था, आइदर ऑफ टू बॉयज आर जेंटल, हमने करेक्शन क्या किया, आइदर ऑफ टू बॉयज इज जेंटल। ठीक है, अगले रूल पे आते हैं। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, ये बहुत अमेजिंग सेंटेंस है। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, देखो नाइदर ऑफ
यू। ये था आपका प्लूरल प्रोनाउन, उसके पहले किसका प्रयोग हो गया है, नाइदर ऑफ का, तो इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। और मैंने क्या बताया, यदि मेन वर्ब को आप सिंगुलर कैसे बनाते हो, यदि किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो क्या करते थे, यस या ईएस लगा देते हो, वो प्लूरल बनती है। बट यदि वर्ब को सिंगुलर बनाना होता तो क्या करते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। नो का क्या हो जाएगा, नोज। देख लो आज यू के यू आप हमेशा क्या करते थे, यू के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती थी। आज आप सेंटेंस देख सकते हो यू के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई है। क्यों आई है, सिंगुलर वर्ब क्यों आई है, रीजन क्या है, क्योंकि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के पहले किसका यूज हो गया है, ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं यू के साथ। ठीक है, रूल क्या है फिर से क्लियर करो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, तब भी इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल का नहीं। रूल क्लियर है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आज तक जितने आपको रूल्स पढ़ाए हैं उसका पूरा मिक्सचर सेंटेंस में आपको लिखा हो और एक एक सेंटेंस आपका रिवाइज कराता हूं। क्या आपको सारे रूल याद है? चलिए मेरे साथ शुरू करिए। पहला सेंटेंस है आई विश मनीषा वाज माय वाइफ। याद है कि नहीं ये रूल? यदि किसी सेंटेंस में इफ विश, आई विश का प्रयोग होता था, इमेजिनेशन सेंटेंस, और इमेजिनेशन सेंटेंस के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर वर्ब का प्रयोग होता है। वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई यदि सेंटेंस इमेजिनेशन होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई विश मनीषा, देखो यहाँ पे वाज लगा है, इसी को आपको रिमूव कर देना है। क्या हो जाएगा, वर माई वाइफ। ठीक, क्लियर हो गया पहला सेंटेंस। अगले सेंटेंस पे आ जाओ। रवि एंड कवि इज बेस्ट फ्रेंड। रवि एंड कवि इज बेस्ट फ्रेंड। ये रूल क्या है, यदि दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़कर आते हैं, यदि दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इससे दो व्यक्तियों का बोध होता है। क्योंकि इसके पहले इतना तो आर्टिकल है ना कुछ लगा हुआ है जिससे यह सिंगुलर हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ये सिंगुलर नहीं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, रवि एंड कवि आर बेस्ट फ्रेंड। इट्स क्लियर, ओके। आगे चलो। माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर इज प्राउड ऑफ मी। ये सेंटेंस कैसा है, याद आया कुछ, फैमिली रिलेशन वर्ड। यदि फैमिली रिलेशन वर्ड एंड से जुड़कर आते हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फैमिली रिलेशन जो वर्ड होते हैं दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, दो अलग अलग व्यक्तियों को रिफर करते हैं। ग्रैंडफादर दादा और दादी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, जहां पे इज लगा हुआ है यहीं पे करेक्शन कर देना है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सभी को ये सारी चीजें, सारे रूल एक बार क्लियर हो जाएं, आप भूलो ना। ठीक है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, जहां पे इज है वहीं पे कर दो आर। प्राउड ऑफ मी। इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पे, सेंटेंस पे। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग इज बार्किंग। ये रूल क्या है, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, और बोध होने लगता है तो इसके साथ दो, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यहीं पे इसको हम चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, इसको क्या, इसके स्थान पे प्लूरल आर बार्किंग। ठीक है, अगला सेंटेंस।
द टीचर एंड द स्टूडेंट वाज देयर, वही चीज, दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हैं और उसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट, यहां क्या हो जाएगा, वर देयर। अगला सेंटेंस है सी नीड्स नॉट टू गो देयर, ये क्या है, ये सेंटेंस आपका पहला और तीसरा चौथा रूल है जहां पे मॉर्गेनल्स वर्ब नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सेंटेंस में होता है, मॉर्गेनल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में होगा तो चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो उसकी वो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, वो सिंगुलर अवस्था में कभी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अपनी सिंगुलर अवस्था में चला गया है इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग था। अब इसे आपको करेक्ट करना है, कैसे करोगे, सी ये नीड्स नॉट को आप प्लूरल कर दो, सी नीड नॉट हो जाएगा, बस यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था दोनों सही और गलत सेंटेंस में। तो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। तो मैंने आपको आज प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको सॉल्व भी करा दिया और आपने बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप पढ़ा है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। और वे लोग जो आज नए आए हैं, इससे पहले आपने मेरा वीडियो कभी नहीं देखा था, तो सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, उसके बाद रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब, ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचने लगेगी, तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी तरह की और क्लासेस को पाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।